आज मैं आपको पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जेर बहस होने वाली मोटरसाइकिल के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दिखाने वाला हूं। क्या ये मोटरसाइकिल ऑयल पीती है? क्या ये मोटरसाइकिल जीएस सुजुकी 150 से ज्यादा अच्छी है? आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोगों ने ये बाइक लेनी है या सुजुकी जीएस 150 लेनी है? क्या ये मोटरसाइकिल पहाड़ों पे जा सकती है? क्या आप इस पे टूरिंग कर सकते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। मेरे साथ मौजूद है हारिस भाई। हारिस भाई प्लीज यहाँ आए और हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, क्या हाल है कैसे हैं आप? आपका? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? माशाल्लाह बेहतरीन जिंदगी क्या आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस ही इज सलमान, जिनको आप सलमान जोन के नाम से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। सलमान भाई माशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो बड़े मच। अरसे से आपको देख रहे थे, बीच में एक आधी जी मुलाकात भी हुई जी जी बट जी कभी भी ऐसा सीन नहीं बन सका। जी। और सलमान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे ये पूछना है कि यार आपने सीबी पे टूरिंग स्टार्ट कर दी, 50,000 चला लिया इसको, है जी? जी ऐसा ही है। सीबी से मेरे काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग भी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। ओके। तो इसी वाले से आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि सीबी का आज निचोड़ निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट किस्म की मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। जी हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। जी तो एग्जैक्टली। लाजमी नहीं है कि किसी की राय आपकी राय बने। बहरहाल हाँ, आप उस बंदे का ओपिनियन जरूर सुने और उसका एक जर्नी देख लें। सलमान भाई सीबी कब से यूज कर रहे हैं आप? जी मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए सीबी यूज़ करते हुए ओके। हारिस भाई। 2022 मॉडल है ये। ओके। 22 के एंड में मैंने लिया था, ठीक है। तो 23 का इसका नंबर लगवाया था। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल की इसकी तो मेरे उस साथ टाइम पे है। जीएस क्यों नहीं ले लिया? हर जो टूरर उठाओ जीएस पे जा रहा होता है वो, ठीक है, हालांकि उसमें मसले भी हैं, वायरिंग भी करानी पड़ती है, हाँ जी बिल्कुल पर बिल्कुल। सारे कहते हैं जी जीएस से हम जीएस राजी हैं। जीएस का कोई मुकाबला नहीं है मुकाबला नहीं। तो मेरा। आप इस पे क्यों आए सीबी पे? अच्छा ऐसे है कि अभी तो मेरे पास काफ़ी इसका जो है वो एक्सपीरियंस भी है। ठीक और है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे होंगे हम्म। उनको तो खासा पता है कि सीबी की क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। और मैं तो इस बाइक को नहीं छोड़ने वाला। ओके। इसके साथ जो बाइक्स हैं वो अटैच होती रहेंगी कोई सेकंड बाइक के तौर पे। अच्छा। लेकिन ये बाइक नहीं मैं छोड़ने वाला कभी भी ज़िंदगी में। चलो माशाल्लाह, गुड। तो थोड़ा सा और पुराना हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके साथ का नया ले लूँगा, तब भी जीएस पे नहीं आऊँगा। तो आपने कहा था कि जब मैंने स्टार्ट में परचेज हाँ। किया था तो मैं जीएस की तरफ क्यों नहीं आया। तो वो हारिस भाई, एक तो ये है कि इसकी शेप बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका कंफर्ट लेवल जो हम्म। है वो बहुत अच्छा है। और आपको टूरिंग में ख़ास तौर पे अगर आपने टूरिंग करनी है तो फिर आपको कंफर्ट जो कंफर्ट है तो ना वो चाहिए। लाजमी चाहिए। बिल्कुल। इवन के इसका जितना कंफर्ट है हम्म। उसके बावजूद भी, हालांकि हारिस भाई इसकी आप सीट देखें बिल्कुल। कितनी ये सॉफ्ट है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बावजूद भी मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। हाँ। तो शॉक्स इसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ओके। और काफ़ी उसमें स्पेस भी सही अच्छी खासी है। और अगर तो आप कंफर्ट के हवाले से बात करते हैं और शेप के हवाले से बात करते हैं तो जीएस तो इसके मुकाबले का नहीं है। नहीं है, नो ठीक डाउट। है। तो बाकी अगर आप इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है वो जीएस का बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि इंजन बहुत पुराना बाइक है और बड़ा लोगों का एक्सपीरियंस है उसके साथ। हम्म। बहरहाल इंजन इसका भी अच्छा है अगर आप उसे समझ आते हैं और आप उसे सही तरीके से मेंटेन रखते हैं तो। ओके। अच्छा, अब इंजन की बात भाई ने कर दी है। जी 90% लोग ये कहते हैं कि ये बाइल ऑयल कंज्यूम करता है विद इन सिटी जब आप चलाते हैं। सलमान भाई आपने तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 चला लिए। जी। आपका इस इंजन के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है? कितनी मेंटेनेंस कराई है? क्लच प्लेटें कितनी दफ़ा डाली हैं? पिस्टन कितनी दफ़ा डला है? वॉल कितनी दफ़ा डले हैं? बताएं थोड़ा सा। जी हम वन बाय वन करके बिल्कुल। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन को ले लेते हैं। तो इसका इंजन जो है ना, मार्केट में जितने भी सीबी सॉरी 150 हम्म। कैटेगरी के जितने भी बाइक हैं, मुझे तो ये लगता है कि इसका टॉर्क जो है ना वो सबसे अच्छा है। ओके। ठीक है, डॉक्यूमेंटली अब इसका अगर कम आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये 0 to 80 जो है ना ये हम्म। ऐसे जाती है जैसे आप कोई 250 सीसी बाइक को भगा रहे हैं। ओके। और ख़ासा जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो किसी भी स्टीप वाली जगह पे जाते हैं तो ये आपको जो है ना वो डिसअपॉइंट नहीं करती है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपको परफॉर्म वहाँ करती है। लो एंड टॉर्क अच्छा है इसका? बहुत अच्छा है 80 तक। 80 के बाद ये थोड़ी सुन्न हो जाती है। अच्छा। और लेकिन फिर भी एक और इसकी अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर जितना मर्जी आप लोड डाल दें। हम्म। इवन के मेरे पीछे राइडर भी बैठा हुआ था और पीछे सामान भी था, पायनियर बॉक्सेस भी लगे हुए थे। इतने सामान के साथ ये 95 तक जा रही थी। टू तो मैं गुड। बड़ा हैरान हो रहा था कि यार हम्म। तगड़ी बाइक है, हम्म। पावरफुल बाइक है। चीज़ें जो है ना आप इसके हम्म। ऊपर जितनी मर्जी टो करके लेके जा सकते हैं। हम्म। तो इंजन की रिलायबिलिटी के हवाले से अगर हम कहें
तो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये बाइक जो है ये धुआं मारने लग जाती है 20,000 किलोमीटर पे हारिस भाई। हाँ। कई लोग कहते हैं कि हमने 30,000 चला लिया उसके बाद इसके रिंग पिस्टन ख़त्म हो गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको इस इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था बाइक, तो उस टाइम एक दफ़ा बस बहुत एग्रेसिव बाइक समझ के इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन इंजन जो था ना वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये डिज़ाइन नहीं हुआ था। तो उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा, उस टाइम तो आप यकीन करें 2500 किलोमीटर पे भी ये जो है ना धुआं धुआं मार मार जाता रहा था। तो वो जैसे जैसे ये पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन होने लगी तो ये इंजन जो है ना उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। अब ये मेरा मोटरसाइकिल जो है 50,000 किलोमीटर था। ऑलमोस्ट चल चुका है, और मैंने इसको 43,000 किलोमीटर पे इसके रिंग पिस्टन चेंज करवा लिए थे। ओके। उसमें भी ये है कि ये थोड़ा सा ऑयल कम कर रहा था और ओके। सम टाइम धुआं मारता था, तो मैंने कहा यार पहले ही करवा लेता हूँ, हम्म। बजाय इसके कि मैंने टूरिंग करनी होती है तो बाइक मेरा बिल्कुल परफेक्ट होता है। ओके। तो मुझे अभी तक कोई इसके अलावा मसला नहीं आया है इंजन से रिलेटेड। जो क्लच प्लेट्स हैं इसकी? क्लच प्लेट्स इसकी अभी तक 50,000 चल चुकी हैं, और अभी तक भी मैं नहीं समझता कि इसकी अच्छा। और 20,000 भी मैं समझता हूँ चलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप टूरिंग भी करते हैं, जी। बाइक का जोर भी लगता है उसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो तो एक कंज्यूमेबल पार्ट होना चाहिए। पर अच्छा, आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? मैं ऑयल जो है ना इसमें शुरू से डलवा रहा हूँ किक्स का, ओके। और 10-40? 10-40। ओके। और सेमी सिंथेटिक? पहले मैं सेमी सिंथेटिक ठीक है। डलवा रहा था, और अब चूंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑयल जो है वो अनाउंस कर दी है, हाँ हाँ। फुली सिंथेटिक जो ओके। है 10W40। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने वो फर्स्ट टाइम इसमें डलवाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसका मिला है। तो इस बाइक के बारे में एक ख़ास बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये ख्वाहिशमंद हैं ये बाइक परचेज़ करने के, तो ये बाइक अगर आप 1000 किलोमीटर हारिस भाई अगर ये लोग चलाते हैं तो इस बाइक का इंजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 जो है ना वो चल सकता है। अच्छा, मतलब हर दफ़ा 1000 पे ऑयल चेंज कराएं तो? अगर शर्त ये है कि अगर आप लोग इस पे 1000, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, शायद उनके जहन में ये होता है कि हम कोई ऐसा ऑयल डलवा लें जिसमें ये मसला ही ना है। मसला ही ना है। इसमें हर ऑयल डलवाने से मसला आता है, क्योंकि ये बाइक 1000 किलोमीटर के बाद जो है ना वो ऑयल पीना शुरू कर देता है। ओके। तो आपने क्या करना है, आप इसमें ऑयल मेक श्योर करेंगे आपने ओरिजिनल ऑयल डलवाना है, ऑयल 2 नंबर ना हो, और उसके बाद इसे आप 1000 किलोमीटर बाद चलाएं। जब वो रगड़ा फिरता है ना हाँ। इसका 1000 के ऊपर किलोमीटर के ठीक बाद, है। तो फिर जाहिर सी बात है आप खुद ही सोचें कि वो इंजन के अंदर ऑयल कम होगा, रिड्यूस, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद रिड्यूस करने लग जाएगा, इंजन के रिंग पिस्टन उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ओके। 1000 पे आप इसे 70-80 हज़ार भी चला सकते हैं। अगर मैंने इतने टफ एरियाज में इसको 50,000 किलोमीटर चला लिया है जेनवन रिंग पिस्टन पे, तो अब मेरे ख्याल से फिर डलवाने के बाद और कितने के डल जाते हैं हारिस भाई, 12-13 हज़ार रुपए का इसका काम हो जाता है। मतलब बाइक फिर से आपका फिर से जवान आपका हो 0 गया। मीटर हो गया, ओके। जवान हो गया। अब मैं जबरदस्त। इसको फिर 40-50,000 किलोमीटर आराम से इसको मैं चला सकता हूँ। चले, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, ये तो हो गई इंजन की बात। अब बाकी कंज्यूमेबल जैसे इसकी चेन स्प्रॉकेट्स हो गई, इसके जी। ब्रेक लेदर्स हो गए, इसकी शॉक्स की सील्स हो गई, ठीक है, पिछले शॉक्स हो गए, ये चीज़ें क्या इन पे भी आपको खर्चा करना पड़ा है? जी, इसके जो शॉक्स हैं, शॉक्स बहुत अच्छे इन्होंने क्वालिटी के, दोनों या सिर्फ पिछले बहुत अच्छे ठीक हैं। है। पिछलों को तो अभी तक कोई मसला ही नहीं हुआ है। जबरदस्त। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें मसला आएगा, कोई ऑयल बेहतरीन। लीकेज वगैरह का और ये वो। चूंकि हम लोग ऑफ रोड करते हैं, अगर आपने इस बाइक को ऑफ रोड के लिए लेके जाना है तो आपको सिर्फ इसमें 2 मसले आएंगे, उसके अलावा आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप मेरी वीडियोस देख भी सकते हैं, ये पीछे मैं चला भी रहा हूँ, आप देखें कौन कौन सी जगह से पे मैं इसको लेके गया हूँ। अगले शॉक्स की जो इसकी सील है ना वो बार बार आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी, और वो इतना ज़्यादा कोई बड़ा बिग इशू नहीं है। ओके। वो आप बड़ा इजीली 250-300 रुपए की सील मिल जाती है, और मैकेनिक आपसे 200-300-400-500 रुपए वो आपसे ले लेगा। ठीक तो है। आप सील डलवाएं और अपना काम चलाएं। बेहतरीन। तो बहरहाल अगले शॉक इसके जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हम्म। और पिछले भी बहुत अच्छे हैं। बाकी इसकी जो स्प्रॉकेट है, जो कंपनी बिल्ड आती है, वो मैं समझता हूँ थोड़ी सी हल्की थी। जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी वो थोड़ी अच्छी तगड़ी वाली लगवाई थी, तो वो भी सही चलती है। ओके। ये डिपेंड करता है कि आपके चलाने पे आप कितना चलाते हैं उसको। तो मेरी स्प्रॉकेट तो नॉर्मली जो है वो 15,000 किलोमीटर चल रही होती है, उसके बाद फिर मुझे रिप्लेस करनी पड़ती है। बाकी इसके पेंट जो आपकी बात करें तो इसका पेंट क्वालिटी आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ 2022 मॉडल, और आप इसकी शाइन अभी देख रहे होंगे, इस पर बिल्कुल। धूप पड़ रही है, और इसका कोई रंग फेड नहीं हुआ है, किसी किस्म का इसके पार्ट के साथ कोई भी मसला नहीं हुआ ये है। बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जी। आपका बाइक इतना साफ हालत में देखे, जी। स्पेशली जैसे आप चलाते हैं टूर पे, वो देख के तो मुझे लग जी रहा था बिल्कुल बाइक ऐसी तो है। खचका हुआ होगा। बहरहाल माशाल्लाह बहुत मेंटेन्ड है। जी। तो ये तो होंगी सारी इसकी मैकेनिकल बिट्स, ठीक जी। है। जी। कंफर्ट का भी आपने बता दिया। एक चीज़ जो अक्सर लोग कहते हैं, टूर पे फ्यूल एफिशिएंसी क्या दे रहा होता है बाइक आपको?
हारिस भाई ये तकरीबन 45 टू 47 48 तक देता है। अच्छा, मैं जीटी रोड की बात नहीं कर रहा, मैं आप जी समझ लें कि आप सैफुल मुल्क की चढ़ाइयाँ चढ़ जी रहे हैं, आप नारायण में एंटर हो गए हैं, जी। वहां से बाबूसर तक क्या देगा आपका माइलेज? ये तब भी आपको उतना ही देगा, तकरीबन 45 47 आपको देगा ये। अच्छा, अगर आप इसको 5000 किलोमीटर आरपीएम 5,000 के अंदर 5000 अंदर। के अंदर आप जो है ना इसे चलाते हैं हम्म। तो फिर आपको 47 तक देगा, 48 तक देगा। ओके। अगर आप थोड़ा सा 6000 7000 आप थोड़ा सा आप उसे भगाते हैं हम्म। तो फिर ये ऑब्वियसली बात है आपको 45 भी देगा, अच्छा, बात एक नहीं है। चीज जो इस बाइक को सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाती है वो फ्रंट पे लगा हुआ ये वाइजर है। जी सर जी, ये किस बाइक का वाइजर है, क्या जी। सीन है इसका? ये हारिस भाई ये है BMW GS 310 बाइक का है। ठीक है। तो ये आई थिंक सबसे पहले मैंने ही ये ट्रेंड चलाया था कि मैंने मंगवाया था वहाँ से, चाइना से। ओके। तो अच्छी क्वालिटी का मंगवाया था। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान की मार्केट में भी अवेलेबल है, तो डिफरेंट एंगल से आप इसको लगा सकते हैं। तो फायदा मैं है इसका, विंड जी, रोकता है? फ़ायदा इसका इस मोटरसाइकिल के अंदर नहीं है। ओके। मैं आपको ऐसे ही कहूँ क्योंकि हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू कर रहे हैं, सही तो है। उसमें हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। तो फ़ायदा इसका कुछ भी नहीं है, लुक्स है। बल्कि नुकसान है। अच्छा, नुकसान ये है जी कि आपको इस शीशे के बीच में से नीचे नज़र नहीं आता। जब आप टूर कर रहे होते हैं और जी, आपको विजिबिलिटी चाहिए तो होती है। विजिबिलिटी आपकी सिर्फ ये स्ट्रेट पे होगी, और हाँ। नॉर्थ एरियाज़ में आपको पता है कि पत्थर नीचे पड़े होते हैं हम्म। और आप आबशार वगैरह से गुजरते हैं, हम्म। तो उस दौरान आप गिर सकते हैं इस हाँ, वाइज़र की वजह से। अदरवाइज़ ये जो कंपनियां जेन्युइन लगाती हैं वो compatibility करती हैं, वो देखती हैं कि विंड यहाँ से ऊपर से गुजर रही बिल्कुल है या बिल्कुल, कहाँ इधर से से जा रही इधर है? आ रही है। तो आपने अक्सर देखा होगा तो लोगों ने यहाँ एक्सटेंशंस भी लगाई एक होती हैं छोटा सा। ऊंची करने के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप लोग कुछ एक्सटेंशन लगा सकते हैं तो फिर बेटर हो सकता है। बहरहाल इसकी जो हवा है वो सारी मेरे इधर सीने पे आके लगती है। ओके। जी, उल्टा हो गया निज़ाम उल्टा है हो गया बजाय थोड़ा ऊपर सा। जाने के। उसके बाद ये क्रैश गार्ड लगाए हुए हैं भाई ने, इनका बताएं कि ये आपने आफ्टर मार्केट तो हैं ही हैं, इनके हम्म। साथ जो बार एंड वेट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या वो भी चेंज कराएं हैं? जी हारिस भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ख़ास तौर पे हर हम्म। बाइकर को, चाहे हम्म। वो शहर में चलाए चाहे वो ट्रैवलिंग करे, उसके ऊपर वो ये चीज़ उसको लाजमी लगानी चाहिए। ओके। और लिटरली इस चीज़ ने मुझे बहुत दफ़ा बचाया है, हम्म। मेरे हाथ बहुत दफ़ा बचे हैं। और ये जो एंड बार हैं ये इसके स्टॉक हैं, ये जबरदस्त। उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ। और ये आप जो फैंसी होते हैं वो ना लगवाएं, आप हमेशा ये एलुमिनियम के लगवाएं, हम्म। ताकि खुदा ना खास्ता आपकी बाइक जो है वो गिर जाती है तो आपके बाजू सेफ रहते हैं। जबरदस्त। उसके जी बाद आपने हैंडल बार राइजर्स लगा के और उसके ऊपर फैट बार भी लगाया हुआ है। और सलमान भाई, ये अब नजर आ रहा है कि आपने फैट बार लगाई हुई है, प्लस इसके अंदर आपने शॉक राइजर्स भी लगाए हुए हैं, इसका क्या सीन है? जी हारिस भाई, इसका ये फायदा होता है कि आपकी जो मनूवरिंग है ना टूरिंग में, हम्म। टूरिंग वाली जो है, हम्म। शहर वाली नहीं, वो आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। ओके। और उसके अलावा ये रिजोमा का लगवाया हुआ है, ठीक फैट है। बार है। ठीक तो है। मोस्टली आपने देखा होगा एडवेंचर जितनी भी बाइक्स हैं उसमें फैट बार यूज़ होता है। हम्म। तो इस वजह से मैंने फैट बार लगाया हुआ है। ये जो राइजर लगाए हुए हैं हम्म। ये इस वजह से लगाए हुए हैं कि आप लोग ऑफ रोडिंग जब करते हैं तो आप खड़े होकर मोस्टली करते हैं। ओके। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपका हैंडल जो आपकी हाइट के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा सा ऊंचा हो हम्म। जाता है। सिर्फ इसका पर्पज ऊपर करने का ये है। ओके, ये आपका मोबाइल माउंट आ गया? जी, ये मेरा मोबाइल माउंट है जबरदस्त और हो ये गया। बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, हाईली रिकमेंडेड है। ओके। ऐसे वो जो दूसरे होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस हाँ जी, होती हाँ हैं जी। वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आपका मोबाइल कभी भी नहीं गिरेगा। हम्म। 100% ये फिट है अगर ओरिजिनल लेते हैं तो। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है? ये चार्जर है जी। ओके। ये बहुत अच्छा चार्जर है। ये भी मैंने अली बेहतरीन। एक्सप्रेस से बाहर से मंगवाया था, अब शायद जबरदस्त। पाकिस्तान की मार्केट में भी अवेलेबल हो। ओके। तो इसमें ये है कि ये टाइप सी और 30 वो ओके। 30 वाट पे चार्ज ठीक है। करता है। और ये आई थिंक उससे 15 वाट पे ऐसे है कुछ, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं इसे अपना ड्रोन भी चार्ज कर लेता हूँ, जबरदस्त एक्शन जबरदस्त। कैमरे भी चार्ज कर लेता हूँ इससे। बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये डब्बा है जनाब अली, ठीक है, ये भाई ने कितने लीटर्स का ये? ये आई थिंक 47 टू 48 लीटर का होता ओके। है और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है। इसमें आप हम्म। बहुत सारा अपना सामान रख सकते हैं। हम्म। और इसके एक फ़ायदा भी है, इसका एक नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि आपको ये सेव कर लेता है, अगर खुदा ना खुदा ना खास्ता खास्ता आप आप गिर गिरे तो। जाते हैं तो ये इसकी आप देखें ना, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। हाँ। तो अगर आप गिरते हैं तो मैं आपको बल्कि बैठ के दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये देखें हारिस भाई, जब आप इस तरह से बैठे हुए हैं ना, और हम्म। अल्लाह ना करे ये थोड़ी सी आप लोग ये ध्यान से सुने बात मेरी, क्योंकि रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके बीच में आके लग जाएगा या फिर आप खुद भी गिर सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर किसी को हादसात से बचाए। तो आमीन। अल्लाह ना करे अगर आप गिर जाते हैं ना, तो ये चीज़ जो लगी हुई है और ये एक सेफ गार्ड लगा हुआ है, हम्म। ये दो चीज़ें। और ये तीसरी ये चीज़, अगर आप हिलते नहीं है ना गिरने के बाद, तो आप बीच में बिल्कुल सेफ रहते हैं।
सिर्फ इस पे जोर डलेगा, ये इस पे रगड़ लगेगी, आपके लेग्स बच जाएंगे, आपके बाजू बच जाएंगे। अगर आप अपना हाथ निकालेंगे और रोड के साथ टच करेंगे या अपने लेग को रोड के साथ टच करेंगे तो वो आपका फिर नुकसान होगा। तो इससे ये बचत हो जाती है। ओके। अच्छा, इसके अलावा इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस ग्रिप जी के ऊपर ये कुछ लगा हुआ है, ये क्या सीन है इसका? जी, ये बड़ी अच्छी सी मुझे लग रही थी लाइट्स, ठीक है। तो मैंने लगवा ली। ओके। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका, ये ठीक है। वाटरप्रूफ भी है ठीक है। और ऐसे लगता है जैसे स्टॉक ही है। ये बेसिकली बटन है ये लाइट्स बटन्स के? हैं, ये ओके लाइट्स के बटन हैं। ओके ओके ओके। जी ठीक हो गया। अच्छा, लाइट्स की हम बात कर ही रहे हैं, आपके बाइक की फ्रंट पे माशाल्लाह बहुत लाइट्स लगी हुई हैं। दो इधर ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। फिर ये इसकी स्टॉक लाइट है, इसके नीचे दो लगी हुई हैं और उनके नीचे दो लाइट्स लगी हुई हैं। अब इनका थोड़ा सा सीन बताएं, जो आप समझा रहे थे कि हर लाइट एक मुख्तलिफ काम करती है। जी हारिस भाई, अक्सर जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना जी तो सम टाइम आप ऐसे होता है कि आप डिक्लाइन इंक्लाइन हो रहा होता है बिल्कुल ठीक सिस्टम। है। तो उसमें यह है कि जब आप नीचे जा रहे होते हैं ना तो आपको अगला रोड जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा होता ना, तो उसमें फिर आपको ये लाइट्स काम देती हैं। ओके। फिर उसके अलावा इस लाइट्स का ये फ़ायदा भी है कि अगर ये लेंस वाली लाइट है ना, तो आप अपने इसको थोड़ा सा इधर करेंगे ना तो लाइट्स इस साइड पे हो जाएंगी, किसी की आंखों में नहीं डलेंगी। ओके। तो ये ऊपर लगाने का मकसद खासा ये भी है। ठीक है। और ये भी क्योंकि हैंडल के ऊपर लगी हुई हैं तो इसको भी मैं अपनी मर्जी से मूव ये करवा बिल्कुल सकता आपकी हूँ। हेडलाइट की साथ का ही काम जी, करेगी। सम टाइम आप ऐसे होता है कि आप पहाड़ों के ऊपर खड़े हुए हैं, अब आपकी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, अब आप या तो मोटरसाइकिल मोड़ के वो चीज़ जगह देखो। तो हाँ। इसमें ये होता है कि आप ऐसे हैंडल करेंगे तो आपकी लाइट्स जो है ना वो वहाँ मूव हो ओके। जाएंगी। और ये स्टॉक उसी जगह पे लगाई हुई है कि स्ट्रेट रहें बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक जीटी है रोड पे आपको काम करती होंगी। जी, ये जीटी रोड पे काम करते जबरदस्त हो गया, हैं ऐसे। तो जबरदस्त हो गया। बाकी सीबी की जो लाइट है हम्म। वो इतनी अच्छी नहीं है। और ये क्या आपने तो तलवार लगाई हुई है जी? जी हारिस भाई, ये कैमरास वगैरह जो है ना, आप ओके। लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे बिल्कुल। तो मैं डिफरेंट एंगल से शूट करता हूँ। तो एक ही जगह चीज़ दिखाते रहे ना तो वो फिर जाहिर सी बात है आवाम बोर हो जाती है। हम्म। तो फिर मैंने डिफरेंट एंगल्स पे ये ऐसे माउंट्स लगा के जाता हूँ, इधर भी लगे होते हैं, ये भी लगा हुआ है। तो कई भाई मुझे ये भी पूछते हैं कि ये आपने कैसे बनवाया है। हाँ। तो बड़ा सिंपल है कि आप इसको जो है ना किसी भी लोहार की दुकान पे जाएं और उसे आप ये डिज़ाइन ओके, दें ये और वो प्रॉपर बना लोहे दें। का पीस है, गुड जी, है, ये लोहे का है। जबरदस्त, बेहतरीन तो हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये एक्शन कैमरा कैमरास लगे लग हैं। जाते हैं और ओके। पीछे भी मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ। ओके। Insta360 X3 भी लगा लेता हूँ, तो ये चीज़ें ऐसे बेहतरीन। हैं। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, जी आपके बाइक का फ्रंट टायर तो स्टॉक है, जो पिछला टायर है वो आपने चेंज किया है। आप इसी सेटअप पे टूर करते हैं जी, या? मैंने तकरीबन 1-1.5 साल तक तो इसका स्टॉक टायर जो है वो चलाया। ठीक है। स्टॉक टायर जो है ना इसका वो चाइना से डायरेक्ट आता था। बिल्कुल, कॉर्डेल जी, कंपनी कॉर्डेल का। का ना, फ्रंट का तो ओरिजिनल कॉर्डेल का ही डला हुआ बिल्कुल। और ये मैंने स्पेशल दोबारा फिर कॉर्डेल का डलवाया है। ओके। हाँ जी, मैंने जो एक दफ़ा वो उसका लिया था ट्रैकर का, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो ठीक मैंने है। फिर इसका जैनवन ठीक मंगवा है। के फिर ये लगवाया है। ये ओके। थोड़ा महंगा भी है। और जो पिछला था वो तकरीबन मेरा 1.5 साल चला है। 1.5 साल मैंने उस पर ऑफ रोड भी किया है और बहुत उस बेहतरीन उसने जो है ना परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मैंने ये डूरा ग्रिप का डलवाया। ठीक है। ये सर्विस का एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं ओके। आई एम वेरी सेटिस्फाइड ठीक है। इस टायर से, बहुत अलग चीज़ है। 350/18 इसका जी, साइज है। ओके। साइज आप बढ़ाते जाएंगे, इसकी टॉप स्पीड कम होती कम जाएगी। होती जाएगी, ग्रिप ठीक है, बढ़ती जाएगी, ग्रिप वो बढ़ती सारी चीजें जाएगी ऐसी और हैं। इससे ज़्यादा आपको ग्रिप चाहिए भी नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी जो अगले इसके स्टॉक टायर और पिछला ये वाला जो है उसमें जो है ये बेहतरीन है। अच्छा, कई लोग यहाँ एक और मैं आपको बात बताऊँ, तो कई लोग ये करते हैं कि अगला जो पैटर्न है ना वो भी बैक पैटर्न की तरह करते हैं। हाँ। तो मेरा इधर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। मैं समझता हूँ कि अगला टायर आपका इस पैटर्न में होना चाहिए, जो कि रेगुलर स्टॉक आता है उसका। रेगुलर स्टॉक आता है, क्योंकि हमारा 70% जो है, ये 70 भी नहीं बल्कि 80% जो है ना वो कारपेटेड रोड पे आपने जाना हाँ। होता है। उसके बाद आपने 20% जो है वो आपने ऑफ रोड करना है, हम्म। तो उसमें भी ये चल जाता है। अदरवाइज अगर आपके पास पिछले पैटर्न के मुताबिक अगला टायर होगा तो फिर आपका जो कारपेटेड रोड पे सफ़र है ना 80% वो आपका टोटल रिस्क पे होगा, क्योंकि आपने डिस्क ब्रेक है ऑब्वियसली अगली, आपने हल्की सी ब्रेक किसी जैसे ये पत्ते पड़े हुए हैं हाँ, नीचे या फिर स्किड होने थोड़ा का सा खतरा है। स्किड, 100% स्किड होता है जी। मेरे साथ हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं जो स्किड हुए हैं और बड़ा वो कहते हैं जी कि हमने ये टायर बहुत अच्छा डलवाया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है ऑन रोड कंपेटेबिलिटी पे। नहीं बन रही, जी बिल्कुल ऐसे। यार सलमान भाई, आपके इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? इतना आपने इसके ऊपर चीज़ें लगा दी हैं, तो एक एवरेज सीबी वाला लड़का अगर वो टूरिंग में आता है और जी मतलब टायर चेंज कर लिया उसने, डब्बा लगा लिया, थोड़ी सी चीज़ें लगा ली, सेफ गार्ड लगा लिया, लाइटें लगा ली, एक तो पूरा बाइक ने क्या कॉस्ट किया अभी तक, और एवरेज मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसकी?
हारिस भाई वैसे तो इस बाइक के अंदर जितनी चीज़ें इस टाइम लगी हुई हैं ना, उसमें कुछ आफ्टर मार्केट जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये बैग्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल अपनी ज़रूरत के मुताबिक हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लगाते तो इससे हाँ आपको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, कुछ हाँ फ़ायदा तो जो है वो होता ही है, ज़ाहिर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं टूरिंग के लिए। उसमें मैं आपको ये कहूँगा हम्म। कि सबसे पहले सॉरी आपको हाँ बता नहीं देता नहीं, हूँ कि सेफ चीज़ें गार्ड जो, हाँ जी, जरूरी है। ज़रूरी हैं हाँ वो। उसके बाद आपको कॉस्ट भी हाँ, बता देता हूँ। हैंड गार्ड्स आ गए ये आपके। हैंड गार्ड बहुत ज़रूरी हैं, ये आप बिल्कुल। लाजमी लगवाएं टूरिंग के लिए अगर हम्म आप टूर करना चाहते हैं तो, हम्म। ठीक है, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती नहीं है, होती। तो ये लाजमी आप लगवाएं। हम्म उसके बाद आप ये बॉक्स लें, क्योंकि हम्म। आपने जाहिर सी बात है अपना सामान भी लेके जाना है। बिल्कुल। और उसके अलावा ये आप लाजमी लगवाएं, ये सेफ सेफ गार्ड। गार्ड, ठीक है। तो बाकी अगर आप एक लाइट भी लगवा लेते हैं ना, ऑक्स लाइट, तो वो भी आपका गुजारा हो जाता है। इसके बाद जो भी चीज़ें आप लगवाएंगे ना वो वो एक्स्ट्रा है, वो एडिशन है। आपकी एडिशन है। जो मर्जी आप उसमें लगवाते रहें, जितने पैसे लगाएंगे उतना बाइक आपका जो है एडवेंचर बाइक बनता जाएगा। टूरिंग करने जाते हैं ना तो आप 50,000 अपने माइंड में रखें मिनिमम, हम्म। ठीक है। बता देता हूँ, अभी मेरे एक दोस्त ने सीबी लिया था, तो उसने कहा जी मैंने वन टाइम परचेज सब कुछ करना है, जो बाइक आपकी बाइक के ऊपर जितनी चीज़ें लगी हैं वो सारी मैंने लगवानी है। तो मेरे ख्याल से 1,20,30,000 रुपये उसका लग गया था तकरीबन इंक्लूडिंग लेबर एक्स्ट्रा। वगैरह इतने जी, पैसे लग ही जाते हैं। लग जाते हैं। सलमान भाई, एक आखिरी सवाल फिर वीडियो हम ख़त्म जी करेंगे। जी इज़ इट वर्थ इट, सीबी जो कि एक स्ट्रीट बाइक है, जी इस पे टूर करना और इतने रिमोट एरियाज में जाना, लाइक बबून टॉप चले जाना, जी बर्फ़ों में घुस जाना, जी। इज़ इट वर्थ इट? हारिस भाई 100% वर्थ इट और हाईली रिकमेंडेड। जो ओके। लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो लोग कोई और वीडियो ना देखें, मैं बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इसका। और आप लोग मेरी वीडियो, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसके किलोमीटर्स देख लें। और मैंने आपको बड़ा फेयर होकर बता भी दिया है कि मैंने इसके एक दफ़ा रिंग सिस्टम डलवाया है, बट देख लो आई एम यार, वेरी सेटिस्फाइड ऑफ दिस बाइक। 49,569। जी, ठीक है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑफ दिस बाइक। और इसकी क्लच प्लेट्स अभी तक नहीं उड़ी हैं, और आज तक हारिस भाई इस मोटरसाइकिल ने ना मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मैंने इसको हाफ सलफ ये लगता है इसका और मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में एक ये बना हुआ है कि हम लोगों ने व्लॉगिंग करनी है ना, तो हमें बाइक की टेंशन वहाँ नहीं लेनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अगर ऐसे। बाइक की टेंशन आपको होगी ना तो फिर आप व्लॉग नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को जो है ना वो जगह एग्रीड। नहीं करवा सकते हैं। अगर कंफ्यूज हैं कि आपने जीएस लेना है या सीबी लेना है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जीएस बुरा बाइक है, जीआर बहुत अच्छा बाइक है, जीएस बहुत अच्छा हाँ बाइक है। मेन पॉइंट ये है कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग कैसे होती है। तो लोग 70 पे भी चले जाते हैं, बाबून बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो लोग 70 पे भी जाते हैं बिल्कुल। और बड़ा बेहतरीन तरीके से जाते हैं। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि 70 इससे अच्छी है, हाँ ये तो है, ठीक है ये ना। डेफिनेटली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको चीज़ क्या चाहिए। जो मिथ बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में कि ये ऑयल पीता है, तो आप 1,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करें, सर ये ऑयल नहीं पीता। 1,000 पे आप चेंज करें, आप इसके जो बॉक्सेस हैं, ऑयल के डब्बे जो हैं वो आप पहले ही परचेज करके रख लें और फिर खुद ही इसकी मेंटेनेंस करें, खुद ही इसके अंदर ऑयल चेंज करें, तो ये आपका बाइक कहीं भी नहीं जाएगा। फिर आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं, आपको एग्रेसिव शेप मिल रही है इतने पैसों में, आपको टॉर्क अच्छा मिल रहा है, रिलायबिलिटी इसकी जो है वो बहुत अच्छी है, और आपको क्या चाहिए। गाइज, यू हैव हर्ड द मैन, जिसने पैसे भरे और तकरीबन 50,000 बल्कि 50,000 चला दिया इस बाइक को। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे चैनल पे आए। मुझे सिर्फ यह बताएं कि सीबी से कोई बड़ी चीज़ कोई आने का कोई चांस है? जी हारिस भाई, इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैंने एक और थोड़ी बला चीज़ ली है। अच्छा, तो माशाल्लाह, गुड। वो भी आजकल बड़ा टॉपिक चल रहा है लोगों का ज़बरदस्त। कि वो लें या वो वाली बाइक लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उसका होगा, आप लोग कनेक्ट रहें हमारे साथ। तो हम लोग आपको जो है ना हर चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू भी देते हैं, और आपको मैं जो है एक्सपीरियंस जो है ना वो अपना शेयर करता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको ये वीडियो जो अब सारी हमने जिस आपने यहाँ तक देखी है, तो इसमें हमने कोई बात भी जो है ना ऐसी नहीं की कि वो गलत हो। इन्होंने जो बला ली है नई वाली, वो भी आपको दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय।